हेलो स्टूडेंट, मैं तबीब सर फ्रॉम रुचि क्लासेस बड़ौदा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बोर्ड से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न ये है, देखिए, यदि अल्फा और बीटा यह है द्विघात बहुपद p ऑफ x यानी 3x² माइनस 8x माइनस 10 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात कीजिए। तो हमने बहुपद पहले लिख लिया है, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 8x माइनस 10। इस बहुपद को प्रमाणित स्वरूप से तुलना कीजिए। चलिए, a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर यानी क्या, x² का सहागुणक 3 और b बराबर क्या, केवल x का सहागुणक माइनस 8 और c बराबर क्या, अचल पद माइनस 10। अभी हमें ज्ञात क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ लिखते हैं 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। ठीक, अब बीच में प्लस की निशानी है तो तिर्यक गुणा होगा। पहले अल्फा का गुणा 1 के साथ, तो अल्फा गुणा 1 यानी अल्फा प्लस बीटा गुणा 1, बीटा एकम बीटा। फिर नीचे दोनों हर का भी गुणा होगा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा। ठीक, देखिए, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योगफल, और ये हुआ अल्फा गुणा बीटा, दो शून्यकों का गुणनफल। तो सूत्र याद है हमें, शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद में, बोलिए, माइनस b बटे में a बटे में बड़ा बटा। ठीक, अल्फा गुणा बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में क्या है, c बटे में a। अब ये बटे के बटे में माइनस b बटे a, उसके भी बटे में c बटे a। तो क्या करना है, ध्यान से देखना, पहले का गुणा चौथे के साथ यानी माइनस b गुणा a बटे में दूसरे का गुणा तीसरे के साथ, मतलब a गुणा c। क्लियर। अब देखो ऊपर नीचे कुछ सेम है, हाँ, a से a कट गया, बचा कौन, बोलिए, माइनस b बटे में c। अब आप इसमें इनका मान रख दिए, ये क्या है, माइनस b, तो b बराबर कितना है, माइनस 8। ये माइनस सूत्र में बच गया इसमें, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस का 8 बटे में c बराबर कितना है, माइनस 10 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस यानी माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम करेंगे प्लस का 8, ये माइनस 10 बटे में है। ठीक, कुछ कैंसलेशन कटेगा, हाँ, 2 के पाड़े में दोनों आते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक, तो 4 बटे में माइनस के 5 है, ये माइनस की निशानी खत्म नहीं हुई, माइनस के 5, तो माइनस नीचे नहीं होता है, हम इसे यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ क्या, देखिए, 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा। ठीक, लिख लीजिए इसे। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। त्रिघात बहुपद px बराबर x की 3 घात माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 के दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम इसे प्रमाणित स्वरूप से तुलना करेंगे। तो x की 3 घात का सहागुणक a, x की 2 घात का सहागुणक b, x का सहागुणक c और अचल पद d होता है। तो लिख दे रहे हैं, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना माइनस 10, c बराबर कितना प्लस का 31 और अचल पद d बराबर कितना माइनस 3। अब दो शून्यकों का गुणनफल, यानी पहला शून्यक मान लो आप क्या है, अल्फा, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा, तीसरा शून्यक क्या है, गामा। ठीक, देखो क्या कर रहा हूं मैं, पहले मैंने किया अल्फा गुणा बीटा, ये दो शून्यकों का गुणनफल, यहाँ किया मैंने बीटा गुणा गामा, अब किया मैंने अल्फा गुणा गामा। ठीक है, ये हुआ दो शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या करना है हमें, योगफल, तो प्लस कर देंगे, ये हो गया योगफल। ठीक है, इसका सूत्र क्या था, हिंदी में लिखा था मैं,
दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर क्या है, c बटे में a। अब c का मान कितना है, बोलिए 31 बटे में a का मान कितना है 1, ठीक। तो कुल मिलाकर उत्तर हुआ आपका 31, ठीक है। ये हुआ दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। हिंदी में भी ऐसा लिख सकते हो आप, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। आप सांकेतिक भाषा में ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 5x की 2 घात माइनस 26x प्लस 2m माइनस 13 के शून्यक परस्पर व्यस्त या विलोम हो तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक। मैंने बहुपद लिखी, द्विघात बहुपद है ये। चलिए इसका प्रमाणित स्वरूप से तुलना कीजिए। चलो तो a बराबर कितना होगा भाई, a बराबर एक्स स्क्वायर का सागुणक यानी 5, b बराबर क्या होता है x का सागुणक माइनस 26, c बराबर क्या होता है अचल पद। अब अकेली संख्या यहाँ 13 दिख रही है तो वो अकेली संख्या नहीं है, ये पूरा आपको अचल पद लेना है। क्या हो जाएगा 2m माइनस 13। अब वहाँ लिखा हुआ है कि शून्यक परस्पर कैसे हैं, व्यस्त हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे इसके, 2। पहला शून्यक अल्फा होगा, दूसरा शून्यक बीटा होगा। अब दोनों कैसे हैं, व्यस्त। इसका मतलब क्या, एक ऊपर होगा बराबर करके, दूसरा शून्यक नीचे होगा। यहाँ कुछ नहीं तो हम तीन गुणा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए अल्फा गुणा बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा बराबर एक का गुणा उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए एक, एक एकम में। ध्यान से देखिए ये क्या है, अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल है ये, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, बोलिए द्विघात बहुपद में c बटे में a, ठीक, बराबर 1। आई बात समझ। अब यहाँ पर c और a का मान रख दो। c बराबर कितना है, बोलिए 2m माइनस 13 बटे में a बराबर कितना है 5, क्लियर, बराबर एक जैसे का तैसा। अब यहाँ पर भी इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 13 गुणा कीजिए, इसका गुणा इनके साथ यानी इन दोनों के साथ करना है, 2m और 13। एक का गुणा किसी के भी साथ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2m माइनस 13, ठीक, बराबर 5 का गुणा एक के साथ, 5 एकम 5। अब अचल पद यानी संख्याओं को उस तरफ ले जाओ, ये माइनस का 13 उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2m बराबर 5 प्लस 13। तो 5 और 13 कितने होते हैं, जोड़ो, बोलिए 18। यहाँ क्या बचा 2m। अब 2 और m में क्या संबंध है, गुणा का, तो 2 को भी हटाओ यहाँ से, m बराबर 18 बटे में 2, मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए m बराबर 2 एकम 2, 2 निम 18, ठीक। m का मान कितना मिला हमें 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, लिख लीजिए इसको भी। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि px बराबर ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणाकार 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुपद के बारे में नहीं दिया है, किस प्रकार की बहुपद है हमें खुद पहचानना है। चर x की घात कितनी है 2, द्विघात बहुपद है। इसका प्रमाणित स्वरूप से तुलना कीजिए। चलो a बराबर कितना होगा, a एक्स स्क्वायर का सागुणक, जो भी हो आपको जो बताया गया उसी पे ध्यान दें। b बराबर कितना
x का सहगुणक -6, c बराबर कितना बोलिए -6 है अचल पद। ठीक है, अब कुछ भी सोचना नहीं होता है, जो भी सवाल में दिया है उसी से काम चलाना है। सवाल में दिया गया है भाई शून्यकों का गुणाकार, ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल है। ये कितना दिया है 4, तो लिखते हैं भाई शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना है बराबर 4 है। कितना दिया है 4 है। आई बात समझ। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है इसमें बोलिए, तो सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे हम पहले बोलिए, शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिख देते हैं c बटे में a बराबर कितना दिया है ये 4। ठीक, अब c बराबर कितना है बोलिए -6 और a बराबर कितना है a ही है बराबर 4 जैसे का तैसा। तीजा गुणा कर दो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ओके, इसका गुणा इसके साथ यानी a गुणा 4 बराबर इसका गुणा -6 1 के साथ जैसे का तैसा। a में और 4 में क्या संबंध है, गुणा का, तो गुणा की संख्या बराबर के उधर भाग में, यानी a बराबर -6 बटे में 4। बोलिए किसके पाड़े में आ रही है दोनों, 2 दूनी 4 2 तिया 6, क्या बचा -3 बटे में 2। ये मिला आपको a का मान। ठीक, लिख लीजिए। अब हम 5वां सवाल देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि अल्फा बीटा और गामा यह त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, बड़ा अजीब सा है। ये तीनों में यानी हर में अल्फा बीटा और गामा दिया है, तो यहाँ पे हमारा LCM क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से, याद रखने के लिए आपको लिखना नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ये पहला 1 लिखा, एक कोष्टक प्लस, फिर 1 लिखा दूसरा कोष्टक प्लस, फिर 1 लिखा तीसरा कोष्टक, बटे में एलसीएम जो भी है अल्फा बीटा और गामा। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है भाई अल्फा, अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल, कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे नीचे बोलिए बीटा और गामा, यानी ये हुआ बीटा और गामा। अब आगे बढ़ते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे बोलिए अल्फा और गामा। ठीक है, अब आगे बढ़ते इधर, गामा से गामा कैंसिल हो गया, बचा क्या अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 का गुणा किसी के साथ करो कोई फर्क पड़ता नहीं, ये हुआ बीटा गामा प्लस बोलिए अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, बटे में क्या है अल्फा बीटा और गामा। आई बात समझ। ऊपर ध्यान से देखें तो ये क्या है भाई, सवाल देखो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे 3, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा होगा। ठीक है, अब ये दो शून्यकों का गुणाकार है, दो शून्यकों का गुणाकार है, फिर उसका क्या है ये योगफल है, तो सूत्र बना दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। क्या है सूत्र बोलिए C बटे में A। ठीक, नीचे देखिए शून्यकों का गुणनफल है, ये तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या है -D बटे में A। ध्यान दो सूत्र लिखा है, सूत्र याद होंगे तो समझ में आएगा। ये क्या है C बटे A, यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब ये क्या है तीनों शून्यकों का गुणनफल
माइनस डी बटे ए, ठीक है। तो फिर से वही शुरू बात करते हैं भाई, बटे के बटे में, तो पहले का गुणा लास्ट के साथ, ठीक, पहले का गुणा लास्ट के साथ क्या हो जाएगा, सी गुणा ए बटे में, बोलिए दूसरे का तीसरे के साथ, यानी ए गुणा माइनस डी, क्लियर, कुछ सेम, यस, कट गया। बाकी क्या बचा, बोलो, सी बटे में माइनस का डी, ओके। अब इसमें कुछ संख्याएं तो है नहीं, तो सी जो है ये डी, उसके आगे माइनस की साइन है, तो हम क्या करेंगे, देखो ए से एक कट गया, अब बचा गया सी बटे माइनस डी, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो डी कभी भी नीचे आता नहीं है, ये हो गया यहाँ, ठीक, उत्तर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको।